डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने सीज फायर करवाया है, और अब उस कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर करवाने को लेकर उसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब वो खुद कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। सोचिए, 25% टैरिफ लगा दिया। असीम मुनीर के साथ वो लंच करता है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। यह है भारत की विदेश नीति और यह है प्रधानमंत्री की मजबूती। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री यहाँ का इनकम टैक्स ईडी किससे लड़ता है? अभिषार शर्मा से, शंभू कुमार सिंह से, जो सरकार से सवाल पूछता है। लेकिन सोचिए, अब सवर्ण छात्र और टीचर भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। जब आग लगेगी घरों में तो कई घर जद में आएंगे। दलितों पिछड़ों की नौकरी छीनने के चक्कर में 50% सवर्णों की नौकरी भी अब जा रही है, क्योंकि नौकरी तो निकल नहीं रही है। और ऐसा तो है नहीं कि सारे सवर्ण अमीर हैं। एक 25% में 20% में एक सवर्ण जो है, इस देश की टोटल आबादी 10% है में सवर्ण है, तो एक 2% वो भी गरीब हैं। जिनको नौकरी चाहिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं। 2% का मतलब यह कि 1-2 करोड़, तो 120 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को गरीब रखने के चक्कर में अब सवर्ण समाज के 2% लोगों की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और फिर से अब भक्तों के लिए जलने वाली खबर है। यूनाइटेड नेशन में भारत ने कहा है कि फिलिस्तीन को हमने बहुत पहले से मान्यता दे रखी है। इन तमाम खबरों पर विश्लेषण और एसआईआर का क्या हुआ? सोचिए, कितने लोगों के नाम कटेंगे। अगस्त आ गया है, कब वोटर लिस्ट जारी होगा, इस पर भी बड़ा अपडेट। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया में डंका बजने का सबूत। यह है प्रधानमंत्री मोदी के रोज रोज विदेश दौरे का नतीजा कि अब ट्रंप ने कहा है कि भारत ने कह दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब अमेरिका तय करता है कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा, किससे तेल खरीदेगा, किससे तेल नहीं खरीदेगा। 25% टैरिफ लगा दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी इतना टैरिफ नहीं लगाया है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। सोचिए, इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है। वो सब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। 40 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास घर है ना खाना, वो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। रोज कमाना, कहीं खाना, कहीं सो जाना। बचे जो 30 करोड़ लोग, उसमें 5 करोड़ SC ST OBC सिस्टम के हिस्सा हैं। बाकी जो 25 करोड़ लोग हैं, सोचिए, उनकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, वो भी गड़बड़ हो रही है। और अब भारत की सोचिए, कौन लोग कहता था 56 इंच का सीना? अमित शाह और प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भारत में उन लोगों पर ईडी इनकम टैक्स छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। यही है गुजरात मॉडल, लोगों को डराकर राज करना। इनसे अमेरिका नहीं डरेगा। पाकिस्तान से सीज फायर कर लेंगे, POK लेके नहीं आए। चीन पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। हाँ, भारत में अगर कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछ लेगा तो उसके घर पर इनकम टैक्स ईडी छोड़ दिया जाएगा। ये मैं भी गवाह हूं, मेरे साथ भी हो रहा है। अब अभिषार शर्मा के साथ भी हो रहा है। अभिषार बहुत नाराज हैं, गुस्से में है, वीडियो डाला है। ये सरकार उमर खालिद सैफी से लड़ सकती है। ये सरकार तमाम दलित, पिछड़े, किसान, ये प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल सकते हैं। ये तमाम पुलिस के दम पर, मैं बार बार कह रहा हूं ना, भंडा फूटेगा इनका। राहुल गांधी ने ठीक कहा है कि जो लोग सिस्टम में बैठकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस या चुनाव आयोग के पद पर बैठकर इस सरकार को असंवैधानिक मदद कर रहे हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर तो खास कहा है कि बॉटम से टॉप तक रिटायर भी हो जाएंगे तो नहीं छोड़ूंगा। श्याम मीरा सिंह ने कहा है कि मेरा सपना है और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को जीते जी सजा हो। जितना टॉक्सिक राजनीति इन्होंने कर दिया है, आपको क्या लगता है बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो इनका हिसाब नहीं होगा? कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके खिलाफ, सोचिए, ईडी 5-6 हजार मुकदमा दर्ज करती है, 1300 मुकदमा कोर्ट जाता है, 8 में केस होता है। अब बताइए, एक SI सब इंस्पेक्टर चाहे तो आपको परेशान कर सकता है। एक दरोगा चाहे तो गलत तरीके से आपको परेशान कर सकता है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं,
आपके पास पैसा संसाधन नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपकी क्या दुर्गति करता है। और जब एक गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई कर और उनके खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ इनकम टैक्स ईडी छोड़ा जा रहा है। लड़ना था ट्रंप से, लड़ रहे हैं अपने नागरिकों से। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट है। जो प्रधानमंत्री 365 दिन सिर्फ चुनावी प्रचार करे, उसके विदेश नीति में प्रचार, उसके झंडी दिखाने, सिर्फ चुनाव प्रचार। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने ठीक कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ गुब्बारा हैं जिसने मीडिया ने हवा भर रखा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के बर्बादी के लिए पिछले 10-11 सालों में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मनुवादी, जातिवादी मीडिया। क्योंकि मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तो कोई भी सरकार ऐसे ही करेगी। इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया सिर्फ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान नेताओं से सवाल पूछता है, उन पार्टियों से सवाल पूछता है, उन अधिकारियों से सवाल पूछता है। लेकिन जिनकी इनकी जाति वाली सरकार हो, आरएसएस की सरकार हो, तो इनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। और सोचिए, कहां सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी जी ने। रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। SC ST OBC की नौकरियां चली जाए, इसलिए नौकरियां ही बंद कर दी गई। स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन अब कुछ गरीब सवर्ण छात्र हैं, वो भी धरना करने के लिए उतर रहे हैं। SSC को लेकर देश भर में धरना चल रहा है। लेकिन जो सवर्ण टीचर हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है, वो आवाज नहीं उठा रही है। कैसे आवाज उठाएगी भाई? सरकार FIR कर रही है, जेल में डाल दे रही है। वो तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तेजस्वी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। बाकी लोगों ने तो सरेंडर कर रखा है इस देश में। एक बंदर AI से लोग पूछता है एक आदमी से कि क्या बेरोजगारी है, तो एक छात्र कहता है कि बोलूंगा तो जेल में डाल देंगे। एक महिला से पूछता है महंगाई है, तो वो महिला कहती है बोलूंगा तो जेल में डाल देंगे। एक किसान बुजुर्ग से पूछता है कि क्या देश में सब करप्शन है, भ्रष्टाचार है, क्राइम है, वो बुजुर्ग कहता है कि बोलूंगा तो जेल में डाल देंगे। एक एक यूट्यूबर को सताया जा रहा है। पत्रकारिता तो हो नहीं रही, पहले उनको नौकरी से निकलवाओ, फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करे तो उनको सताओ। ये स्थिति हो गई है। और भारत के प्रधानमंत्री आपको चीन और ये राष्ट्रवादी तो बिल्कुल नहीं, ये ट्रंप के सामने झुक गए, चीन का नाम नहीं लेते हैं। पाकिस्तान से सीज फायर कर लिया। ये अपने ही देश के लोगों की जासूसी कराते हैं। इनको सत्ता में बने रहना है। राष्ट्रवाद इनका धोखा है। धर्म के नाम पर उन्माद करना है, क्योंकि उसमें कोई प्लानिंग नहीं करना है, सरकार को कुछ देना नहीं है। जो डेवलपमेंट का काम है, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, सेना की मजबूती, विज्ञान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस पर इनकी कोई राय नहीं है। क्योंकि अगर ये करेंगे अच्छा तो लोग सजग होंगे, देश सवाल पूछेगा। वैसे भक्तों के लिए बता दूं, भारत में ने एक बार फिर से कहा है कि हमने 25 साल पहले फिलिस्तीन को दर्जा दे दिया था। तमाम यूरोप के देश अब फिलिस्तीन को दर्जा दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। जब इजराइल का अत्याचार नहीं चलेगा ज्यादा दिन तक, अमेरिका का अत्याचार को ईरान ने विरोध कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू देर सवेर सत्ता से बाहर होगा। तो सोचिए, इस देश में सवाल पूछने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, वो तमाम लोग जो तमाम दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो तमाम लोग जो कल तक बीजेपी के खिलाफ लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, आज बीजेपी के साथ हैं, इसका मतलब है कि ये लाचार हैं, बेबस हैं, डरे हुए हैं या फिर लालची हैं। कुछ लोग डर से जा रहे हैं, कुछ लोग लालच में जा रहे हैं, और कुछ लोग बेबस हैं। सोचिए, अभिसार शर्मा रो रहा है कि मेरे खिलाफ, उनकी पत्नी शायद इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। उसके बाद सोचिए हम लोग की क्या हालत होगी। आप लोग अंदाजा लगाइए मैं क्या झेल रहा हूं 5-6 साल से, वो मैं जानता हूं। तो ये सरकार न तो पाकिस्तान से लड़ सकती है, न अमेरिका से लड़ सकती है, न चीन से लड़ सकती है। ट्रंप हमारा देश चला रहा है, हम किससे व्यापार करेंगे, किससे बिजनेस करें। हाँ, ये सरकार तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को अपना गुलाम बना चुकी है। चुनाव आयोग का भरोसा खो चुका है। उपराष्ट्रपति ने थोड़ा सा तनने की कोशिश की तो बर्खास्त कर दिया गया। सोचिए, एक चीफ ऑफ डिफेंस थे, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई।
सेना के जवान कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ ट्रोल लगा दिया जाता है। आप सोचिए देश कैसे चल रहा है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति फेल है, सिर्फ प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, अमेरिका तय कर रहा है और वोट की चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये साफ है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं और चुनाव आयोग इसमें मदद कर रहा है। इस देश में तमाम संस्थाएं तभी ईमानदार होती है जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, केंद्र, आदिवासी, किसान हो, और अब तो कांग्रेस को भी इन्होंने दुश्मन मान लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो भी संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए लोग, उन्होंने खुलकर चुनाव आयोग के बारे में कहा कि मेरे पास 100% सबूत है, आप गड़बड़ कर रहे हैं, और जो लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे वो रिटायर हो जाए। तो मानिए ये सब पर लागू होगा, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, कॉर्पोरेट हो, सिनेमा हो। जहां जहां से कानून तोड़े जा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो सब रडार पर होंगे। चुनाव आयोग पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी ने सही कहा है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग जाति, धर्म देखकर तो पहले काम करते ही थे, अब सरकार देखकर काम कर रहे हैं? आपकी राय बहुत जरूरी है। और यही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात मॉडल, डराना, धमकाना, लोकतंत्र को कुचलना। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।